कुछ समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था। नाम था नारायणगढ़। वहीं की पाठशाला बहुत मशहूर थी क्योंकि वहां पढ़ने वाले बच्चे बड़े होनहार और खुश मिजाज थे। हर कक्षा में हंसी की गूंज सुनाई देती और बच्चे गृह कार्य को खेल खेल में करते थे। पर समय बदला। धीरे धीरे पाठशाला का माहौल बदलने लगा। बच्चों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह चुपचाप बैठे लगे, गृह कार्य करने के बहाने बनाने लगे, ना करने के बहाने बनाने लगे और रातों को डरावने सपने देखने लगे। किसी को अंधेरे जंगल दिखता, किसी को ऊंची ऊंची इमारतों से गिरते हुए सपने आते, तो किसी को गुस्से वाले अध्यापक का सामना करना पड़ता। कक्षा 5 की सबसे समझदार बच्ची सरगम ने अपनी माँ से एक रात कहा, माँ मुझे अब गृह कार्य करने में डर लगता है। लगता है जैसे किताब खोलते ही कोई मुझे घूर रहा है और रातों को नींद में काली छाया मेरे सपनों में आ जाती है। उसकी माँ ने मुस्कुराकर सरगम को गले लगा लिया और कहा, बेटा यह कोई आम डर नहीं, यह उस काली परी का काम है। वह परी तब आती है जब बच्चों के मन में डर, आलस, झूठ और जलन घर कर जाते हैं और तुम्हारे सपनों में अंधेरा भर देती है। काली परी? सरगम ने हैरानी से पूछा। माँ ने हाँ में सर हिलाया, फिर बोली, लेकिन बेटा हर अंधेरे में एक रोशनी होती है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए एक सफेद परी होती है। वह परी तब आती है जब हम मेहनत, सच्चाई और आत्मविश्वास को अपनाते हैं। वह परी हमारे सपनों को रंगीन बना देती है। क्या वह मेरे सपनों में आ सकती है? सरगम ने उत्सुकता से पूछा। जरूर, माँ ने कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने डर और आलस को हराना होगा। तुम्हें गृह कार्य से डरना नहीं, उसे समझने की कोशिश करनी होगी। जब तुम पूरे मन से पढ़ाई करोगी तब सफेद परी तुम्हारे सपनों में आएगी। सरगम को यह बात दिल से छू गई। उस दिन उसने ठान लिया कि वह अपने गृह कार्य को बोझ नहीं, एक खेल की तरह लेगी। अगले दिन से सरगम ने एक नई शुरुआत की। वह समय पर पाठशाला जाती, ध्यान से पढ़ाई करती और शाम को खुद ही गृह कार्य करने बैठ जाती। जब कोई सवाल समझ नहीं आता तब वह अपनी माँ से या अध्यापक से पूछने में हिचकिचाती नहीं। उसने अपने दोस्तों की भी मदद करनी शुरू की। एक रात जब सरगम सो रही थी, उसे फिर वही काली छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे पास आई और फुसफुसाई, छोड़ो यह सब पढ़ाई, चलो खेले, मजे करे, पढ़ना तो बहुत बोरिंग है। सरगम थोड़ी घबरा गई। तभी अचानक आकाश में तेज रोशनी आई। एक सुनहरी ध्वनि के साथ वो एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके सफेद पंख थे, माथे पर चमकता ताज और हाथ में एक सुनहरी छड़ी। वह मुस्कुराई और बोली, सरगम तुमने मन से मेहनत की है, सच्चाई को अपनाया है, अब मैं तुम्हारे डर को दूर करने आई हूँ। उसने अपनी छड़ी से एक हल्की सी चमक सरगम के चारों ओर फैलाई। काली परी अंधेरे में छटपटाने लगी और देखते ही देखते गायब हो गई। फिर सफेद परी ने सरगम को अपने आज साथ एक अद्भुत यात्रा पर ले चलने का निर्णय दिया। सरगम ने देखा कि वह एक जादुई बगीचे में पहुंच गई है। वहाँ रंग बिरंग फूल थे, चहकती पंछी, क्या बहती नदी और हंसते हुए बच्चे। हर बच्ची कुछ नया सीख रहे थे। कोई किताबें पढ़ रहे थे, कोई गणित के खेल खेल रहा था, कोई विज्ञान की बातें कर रहा था। सरगम ने पूछा, ये सब क्या बच्चे भी सफेद परी के साथ हैं? परी ने उत्तर दिया, हाँ ये वे बच्चे हैं जो सच्चाई, मेहनत का, जिज्ञासा को अपनाते हैं। इनके मन में डर नहीं, सवाल होते हैं। सब सवाल हो जब सवाल होते हैं तो जवाब खुद आ जाते हैं। सरगम की आंखें चमकने लगी। उसने उसे बगीचे से घंटों बिताए। फिर धीरे धीरे सपना खत्म हुआ और वह सुबह मुस्कुराती हुई उठी। अब सरगम पहले से कहीं ज्यादा खुश और आत्मविश्वास थी। पाठशाला में वह पहले से भी अच्छा करने लगी। वह अकेली नहीं बदली, उसने अपने दोस्तों को भी सपना और कहानी सुनाई। काली परी और सफेद परी की कहानी। उसने बताया कि कैसे वह डर से जूझी और कैसे सफेद परी ने उसकी मदद की। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी समझने लगे कि गृह कार्य कोई सजा नहीं बल्कि सीखने का मौका है। अब वह फिर से हंसी और सुनाई देने लगी। बच्चों के सपने अब डरावने नहीं रहे, वे अब सुंदर, जंगल, उड़ते पंछी और दोस्ती की कहानियों से भरे होते। गांव की पाठशाला का माहौल एक बार फिर वैसे ही हो गया, सकारात्मक, रंगीन और प्रेरणादायक। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, डर, आलस और झूठ हमारे मन के अंधेरे को बुलाते हैं और जब आती है तब काली परी जो हमें हमारे ही डर में उलझा देती है। लेकिन जैसे हम सच्चाई, मेहनत और आत्मविश्वास को अपनाते हैं, हमारे जीवन में आती है सफेद परी जो हमारे सपनों को रोशनी और रंगों से भर देती है। गृह कार्य और पढ़ाई कोई बोझ नहीं बल्कि वह सीढ़ी है जो हमें हमारे सपनों की ऊंचाई तक पहुंचाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।